नमस्ते। आप सबका इस योगा सेशन में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जो योग का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है प्राणायाम, ब्रीदिंग। अगर आपका श्वास और प्रश्वास सही नहीं होगा तो आप कुछ भी योग का अभ्यास करेंगे उसका आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार अपने श्वास प्रश्वास को सही कर सकते हैं। जो भी हमारी मानसिक और भावनात्मक समस्याएं होती हैं वो श्वास से जुड़ा हुआ है। अगर आपको कोई भी बीमारी और समस्या होने वाली है आपके शरीर में और मन में, तो सबसे पहला जो चेंज होता है हमारे शरीर में वो हमारा श्वास प्रश्वास चेंज हो जाता है। तो अगर आप अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहेंगे तो आप पाएंगे कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से ज़्यादा स्थिर हैं, शांत हैं और आप हेल्दी महसूस करेंगे, स्वास्थ्यवर्धक महसूस करेंगे। तो क्योंकि मैंने देखा है कि सभी लोग योग के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, सभी लोग अभ्यास भी करते हैं, लेकिन लाखों लोगों को सिखाने के बाद पता चला कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो उनका जो श्वास प्रश्वास है वो गलत है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। वैसे तो श्वास प्रश्वास वो एक प्राकृतिक क्रिया है, उसमें आपको उसके ऊपर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, वो नित्य प्रतिदिन नॉर्मल रूप से प्राकृतिक रूप से चलते रहती है। लेकिन जब आप श्वास के प्रति सजग होते हैं तो आपका जो हायर ब्रेन है, जो मस्तिष्क का जो ऊपरी भाग है वो भी एक्टिव हो जाता है। तो आप किसी भी कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाते हैं, अपने पूरे ताकत एफिशिएंसी से कर पाते हैं, जो भी आपकी क्वालिटी है। तो आप अपने मस्तिष्क को ज़्यादा समृद्ध कर सकते हैं, ज़्यादा उसका लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे कि आप श्वास को समझने के लिए आप किसी भी आसन में बैठ जाएं। अगर आप क्रॉस लेग में नीचे जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं या पलंग पे भी बैठ के कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला आप सीखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं उदर श्वसन। उदर श्वसन मीन्स जो उदर है, जो पेट है, वहां पे आप अपने हाथ को रखेंगे, एक हाथ को, और जब श्वास लेंगे तो पेट बाहर की ओर जाएगा और जब श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर की ओर जाएगा। सो ये जो है बिल्कुल प्राकृतिक रूप से आप समझेंगे कि आपका श्वास सही है या गलत है। तो श्वास लेते हुए, श्वास भरते हुए जब श्वास अंदर जाने पे पेट बाहर आएगा, श्वास छोड़ने पे पेट अंदर। सो इसको आप कुछ देर तक करेंगे। श्वास लेंगे तो पेट बाहर जा रहा है, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर। और श्वास लेना और छोड़ना आपके अपने नाक से करेंगे, मुंह से नहीं, मुंह बंद रखेंगे। सो कुछ देर तक करें। श्वास ले, पेट बाहर, श्वास छोड़े, पेट अंदर। तो जब बैठ के आप करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहे। तो इसका जो बेस्ट तरीका है, जो सबसे अच्छा तरीका है सीखने का, वो आप क्या करेंगे, जब आप लेटते हैं पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने ध्यान को अपनी नाभि पे रखेंगे और देखेंगे जब श्वास लेते हैं आप अंदर जाती है पेट ऊपर, श्वास छोड़ते हुए फिर श्वास प्रश्वास के साथ पेट ऊपर, श्वास छोड़ते। सो ये आप हमेशा ये इसका अभ्यास कर सकते हैं। जब भी आप तनाव महसूस करें, बहुत सारे स्ट्रेस हो, आपको नींद नहीं आती हो, तो जस्ट आप पीठ के बल लेट जाएं और अपने ध्यान को अपनी नाभि के पास लाएं और धीरे धीरे श्वास लें, धीरे और लंबी गहरी श्वास। अपने ध्यान को नाभि पे रखते हुए जब आप धीरे धीरे श्वास लेंगे, लंबी और गहरी श्वास, तो आप पाएंगे कि आप बिल्कुल शांत और स्थिर हो गए हैं। और जब भी आप श्वास लेंगे तो बहुत ज्यादा जोर का ताकत नहीं लगाएंगे, जस्ट धीरे धीरे लेंगे और छोड़ेंगे। तो ये तो पहला जो मुख्य अभ्यास हुआ।
अपने श्वास प्रश्वास की गति को सही करने के लिए। दूसरा आप क्या करेंगे, दूसरा अभ्यास, जैसे इसको उदर श्वसन बोलते हैं, दूसरा अभ्यास है उसको बोलते हैं यौगिक ब्रीदिंग, यौगिक श्वास प्रश्वास। तो उसमें क्या करते हैं, आप अपने चेस्ट को भी, अपनी छाती के मांसपेशियों को भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप एक हाथ को अपने पेट पर, एक हाथ को अपनी छाती पे रखेंगे। तो सबसे पहले जो श्वास लेंगे, जैसे है ना कि हवा जब बैलून में भरते हैं तो बैलून का निचला हिस्सा पहले फूलता है और फिर ऊपरी हिस्सा, तो सेम उसी तरह से आप करेंगे। इनहेल तो आपका पेट पहले बाहर गया, फिर छाती। जब श्वास छोड़ेंगे छाती पहले अंदर और फिर पेट। सो पहले आप पेट को भरेंगे फिर छाती को भरें। तो फिर आप कहेंगे अरे फेफड़े तो हमारे छाती में, तो फिर पेट से क्यों? तो पेट में ये हवा नहीं जा रहा, हवा आपके लंग्स में ही, छाती और फेफड़े में भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक डायफ्राम है जो उसका जो स्ट्रक्चर है। तो जब आपका पेट बाहर जाएगा तो डायफ्राम आपके लंग्स को नीचे की तरफ खींचता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं। और फिर जब आप पेट अंदर करते हैं तो आपका डायफ्राम लंग्स को ऊपर की ओर ढकेलता है, तो आप पूरी तरह से अपने लंग्स को खाली कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देंगे। तो सबसे पहला जो अभ्यास आप सीखेंगे प्राणायाम करने से पहले, उदर श्वसन और यौगिक क्रिया, यौगिक ब्रीदिंग। सो श्वास लेंगे पेट बाहर की ओर, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर की ओर। इसको आप कुछ भी नहीं जानते हो, आप पहली बार योग कर रहे हो या आपको कोई पता नहीं हो, आपके आसपास कोई योग शिक्षक भी नहीं हो, तो आपको लगता हो क्या करें ताकि कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। जस्ट आप बैठ जाएं, और खासकर जिनको मानसिक और भावनात्मक समस्या हो कोई भी, तो आप जस्ट बैठ जाओ। महिलाओं के लिए भी, महिलाएं और लड़कियां, पुरुष जिनको स्ट्रेस हो, कोई भी नींद नहीं आती हो या आप कोई दवा ले रहे हो, तो बस आप बैठ जाएं या लेट जाएं, आंखों को बंद करके ध्यान को अपनी नाभि पे रखेंगे और धीरे धीरे श्वास लेंगे पेट बाहर, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर। तो ये सबसे पहले आप सीखेंगे। आप देखेंगे कि आप जो भी अदर अभ्यास कर रहे हैं उसका आपको लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। क्योंकि उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी चर्बी कम हो, आप अपने फैट को कम करें, आप अपनी मोटापा को कम करें, और बहुत सारे आप अभ्यास कर रहे हैं, शारीरिक अभ्यास कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है हमको फायदा क्यों नहीं मिल रहा है, तो फायदा तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा हो। तो ये जब श्वास की गति आपकी सही होगी तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो नेचुरली जो भी आप करेंगे उसका लाभ आपको अधिक मिलेगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कम है शरीर में और आप बहुत शारीरिक अभ्यास करें तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, आप अपनी चर्बी को बर्न नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्सीजन की मात्रा रहना बहुत ही जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। ना दूसरा अभ्यास आप क्या करेंगे, सीखेंगे, जैसे जिसको आप अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं, तो ये एक्चुअली इसका नाम है नाड़ी शोधन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी दाईं नाक को बंद करेंगे और सिर्फ आप बाईं नाक से श्वास लेंगे। श्वास इनहेल, श्वास छोड़ेंगे, सिर्फ एक नाक से, बाईं नाक से श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे कुछ देर तक, लाइक 5 बार, 10 बार, 20 बार श्वास सिर्फ बाईं नाक से लेंगे और छोड़ेंगे। उसके बाद फिर आप बाईं नाक को बंद करके दाईं नाक से लेंगे और छोड़ेंगे श्वास। तो बाईं नाक जो होता है वो उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं, दाईं नाक सूर्य नाड़ी। तो जब आप दोनों नाक से बारी बारी से लेंगे तो आपका चंद्र और सूर्य नाड़ी बैलेंस होगा, आपका मस्तिष्क भी दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड बैलेंस होगा। उसके बाद करने के बाद आप फिर नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन इसको अल्टरनेट नोसिबिलिटी बोलते हैं। आप बाईं नाक से श्वास लेंगे, बाईं नाक को बंद करके दाईं नाक से छोड़ेंगे, फिर दाईं नाक से श्वास लेंगे, दाईं नाक को बंद करके बाईं नाक से छोड़ेंगे। तो सिर्फ बाईं से लेकर दाएं से छोड़ना है, दाएं से लेकर बाएं से छोड़ना है। ये एक राउंड हुआ, इसको आप 10 बार 20 बार करेंगे। तो आप या तो किसी भी उंगलियों का प्रयोग कर सकते हैं अपने नाक को बंद करने के लिए, खोलने के लिए, लेकिन जो बेस्ट है उसको बोलते हैं नासिकाग्र मुद्रा। जो पहली 2 उंगली है उसको आप भ्रूमध्य पे रखेंगे और
थंब जो अंगूठा और अनामिका फिंगर, रिंग फिंगर है, उसको आप नाक को बंद और खोलने में लगाएंगे और पहली जो 2 उंगली है उसको आप अपने भ्रूमध्य पे इस तरह से रखेंगे और ज्यादा देर तक अगर आप करते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं आप। तो ये 2 अभ्यास आज से ही आप स्टार्ट करें। आप देखेंगे कि आपका जो श्वास की गति है वो बिल्कुल समान स्थिर हो जाएगा और जब आपका श्वास प्रश्वास धीरे होगा, लंबा होगा और रिदमिक होगा, तब आप पाएंगे कि आप बिल्कुल शांत स्थिर महसूस करते हैं, पीसफुल महसूस करते हैं और कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करे। आप मानसिक और भावनात्मक रूप से बिल्कुल ही आप शांत और स्थिर रहेंगे और जो भी आप कार्य करना चाहेंगे उसको आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और जब आपकी श्वास प्रश्वास की गति धीरे होगी, स्लो होगा, तो आप ज्यादा दिनों तक जी सकते हैं। हमारा जो लाइफ है, हम कितने दिन तक जीवित रहेंगे, वो हमारे श्वास और प्रश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप सबसे जो पहला अभ्यास आप सीखेंगे अपने श्वास को ठीक करने के लिए, ये 2-3 अभ्यास आप रेगुलर रूप से करें। चाहे आपको कोई भी समस्या हो, आप ये कर सकते। आपको हृदय की समस्या हो, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, सभी लोग इस अभ्यास, आपने कोई अभी रिसेंटली सर्जरी करवाई हो, इवन गर्भवती महिलाएं भी इन अभ्यास को कर सकते हैं। सो पहला उदर श्वसन और फिर डीप ब्रीदिंग करेंगे और फिर अपने बाईं नाक से, दाईं नाक से और फिर दोनों नाक से। तो आप इसको आज से स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप प्राणायाम का अभ्यास ठीक ढंग से कर पाए और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाए। तो फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।